आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे महर्षि की टीचिंग्स की। सत्य दर्शन। वास्तव में जो महर्षि का एक पुस्तक है जो गणपति मुनि ने जिसको संस्कृत में ट्रांसलेशन किया, उसका नाम ही सत्य दर्शन है। तो सत्य दर्शन, सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत चित आनंद में, सत बीइंग, इंग्लिश में उसको कहेंगे बीइंग, और दर्शन का मतलब होता है रियलाइजेशन। तो सत दर्शन का मतलब है इन ए वे सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सपीरियंसिंग द बीइंग। तो महर्षि कहते हैं कि हमको किसी भी वस्तु का कॉग्निशन एक्सपीरियंस कैसे होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का, किसी भी चीज को हम कैसे जान पाते हैं। मालूम, सोचिएगा कि आपके सामने एक ट्री है, तो आप ट्री का कॉग्निशन ऑफ ट्री, तो कहते हैं इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है इजनेस का, होनेपन का, हैपन का, और एक है ट्री। तो एक हो गया इजनेस प्लस ट्रीनेस। कोई आपने पॉट देखा, पॉट, तो पॉट में भी देयर इज इजनेस, पॉट इज, एंड पॉट, पॉटनेस। कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, उसमें सबस्ट्रेटम के रूप में इजनेस कॉमन है, बीइंगनेस कॉमन है, और वही जो है रियलिटी है, दैट इज द अंडरलाइंग रियलिटी। वो इजनेस तो हम लोग जब व्हेनेवर वी टेक कॉग्निशन, हम लोग सेंस ऑर्गन से जब देखते हैं, तो नाम और रूप के कारण, नाम और रूप के कारण हम लोग केवल नाम रूप में फंस जाते हैं। हमने कोई ऑर्नामेंट देखा, उस ऑर्नामेंट का जो नाम रूप है, बैंगल, बस उसमें देख करके हम वहीं पे अटक गए। उसका जो एसेंस है, जो गोल्ड है, उसका एसेंस, वो हमसे इग्नोर हो गया। तो यहाँ पे भी एक एनालॉजी है कि जो इजनेस है, इजनेस इज कॉमन एवरीवेयर। जिसका भी आप कॉग्निशन कर रहे हैं, उसमें इजनेस या बीइंग, या उसको प्रेजेंस कहिए, प्रेजेंस, या अवेयरनेस कहिए, दैट अवेयरनेस इज कॉमन, दैट इज ए कॉमन सबस्ट्रेटम। उसी का नाम रियलिटी है, उसी का नाम सत्य है, वही सबका आधार है। और बीइंग में चूंकि शाइनिंग होती है, बीइंग में नोइंग कैरेक्टर होता है, तो वही सत्य चित्त भी हो जाता है, सत्य चित्त ऑटोमेटिकली। इसी चीज को बस बार बार समझना है। ये चीज समझ में आ गई तो हमारी सेल्फ इंक्वायरी और ज्यादा हमको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो कहते हैं कि ये ब्लाइंड ब्लाइंड आदमी का एक एग्जाम्पल दिया। कोई ब्लाइंड आदमी होता है और वो जब हाथ से कुछ टटोलता है, तो पहले वो कहता है कुछ है, तो उसको इजनेस का आभास होता है, पहले हैपन का आभास होता है, फिर वो उसको थोड़ा हाथ से देखेगा, टटोलेगा, ओके दिस इज ए पॉट, दिस इज ए स्टिक। तो इज, पहले उसको इज का आभास हुआ, और उसके बाद कुछ है, और फिर कुछ में वो नाम और रूप आ गया। जैसे ही आप नाम में जाएंगे तो रूप भी आ जाएगा। तो नाम और रूप जो है, ये माइंड से आप, ये माइंड की क्रिया है, क्योंकि जहां नाम और रूप आ गया, वहां पे टाइम आ गया, स्पेस आ गया। और जो भी नाम और रूप का वस्तु है, वो पास्ट को इंडिकेट करता है। नाम कैसे देते हैं आप? क्योंकि आपने पहले से पास्ट से
कोई फ्लावर को पहली बार यदि बच्चा देखे, he cannot take its cognition as a flower, बट हम जानते हैं कि ये फ्लावर है, तो हमने एक नाम दिया, उसका एक रूप है। तो ये माइंड का काम है, माइंड गोज इन दी पास्ट, माइंड में कॉग्निशन में पास्ट का रेफरेंस लाता है। ईजनेस इज ऑलवेज शाइनिंग इन द प्रेजेंस, दैट इज द सेंस ऑफ प्रेजेंस, दैट इज द अवेयरनेस। उस सत्य को ही रियलाइज कर लिया तो बस दैट इज द रियलाइजेशन। ईजनेस में यदि आप ठहर जाएं, ईजनेस में यदि आप ठहर जाएं, जो हम घड़ी घड़ी कहते हैं ना, यू स्टे इन द गैप्स बिटवीन टू थॉट्स, और you be silent within, then you can experience that sense of presence. That is called self-evidence, evidence in the self. उसको कहा निष्ठा। तो कहते हैं जितना भी कुछ है, पॉट है, फ्लावर है, ट्री है, जल है, बर्तन है, जितना भी है उसमें जितना नाम हम बोल रहे हैं वो तो नाम और रूप हो गया, और इजनेस सब में कॉमन है, हैपन। यदि इजनेस ना हो तो कुछ भी ना बचेगा। विदाउट इजनेस नथिंग। इजनेस ही सबका आधार है, दैट इज ए कॉमन सबस्ट्रेटम। इट इज लाइक ए स्क्रीन, इट इज लाइक ए प्लेटफॉर्म ऑन विच ये नाम रूप का प्रोजेक्शन माइंड कर रहा है। Mind and sense organs. I see with my eyes, I take cognition, oh, this is a pot, this is a sunflower. And then उस नाम रूप ने माइंड के द्वारा कवर अप कर लिया, जो सत्य है, जो इजनेस है, जो आधार है, सेंस ऑफ प्रेजेंस है, जो डिविनिटी है, that is covered, that is veiled. This is the Gyan Marg. Simply this much. There is easiness, sense of existence, Sat, which has the knowing character also. That is the awareness. But awareness अपने pure form में हम लोग महसूस नहीं कर पाते। उसको हमेशा उसमें contents और variety हम देखते हैं। Any content cannot exist without this awareness, without this substratum. लेकिन हम नाम और रूप में इतने खो जाते हैं कि हमें जो उसका सबस्ट्रेटम है, आधार है, वो ही हम लोग इग्नोर कर पाते हैं। तो महर्षि का ये कहना है, संतों का ये कहना है, रियलाइज दैट सत, एक्सपीरियंस दैट सत। नाउ प्रश्न ये उठता है कि जो हम बाहर की वस्तुएं हैं, बाहर के पदार्थ हैं, उनको कैसे देखते हैं? उनको सेंस ऑर्गन से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथों से टच करते हैं, और उसके पीछे माइंड होता है हमारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं बाहर की वस्तुओं को। अवर थॉट्स आर डायरेक्टेड। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी काम करता है उनके कॉग्निशन में। ओके, दिस इज ए फ्लावर, दिस इज ए बिल्डिंग। एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं मालूम ये बिल्डिंग है। हम लोगों ने पास्ट से संस्कार, इंप्रेशंस, टीचिंग्स है हमारी, सो वी आर रेफरिंग टू द पास्ट। तो इस तरह से व्हेन अवर थॉट्स आर डायरेक्टेड आउटसाइड टुवर्ड्स अनरियलिटी, इसको कहा अनरियलिटी, नॉन सेल्फ, बाह्य वस्तुओं को, देन हमारा उसको देखने का, उसको महसूस करने का तरीका ये होता है थ्रू थिंकिंग माइंड, थ्रू सेंस ऑर्गन्स, थ्रू इंटेलेक्ट, ये सब। अब प्रश्न उठता है कि सत्य दर्शन, इस इजनेस को कैसे देखें? हाउ डू वी सी दिस इजनेस? क्योंकि
बाह्य वस्तुओं को तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे से देखते हैं। जो देखा जा रहा है वो दृश्य है और जो देख रहा है वो दृक है, दृष्टा है। तो ये द्वैत है उसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। ये तो हमें अच्छी तरह आता है, पूरे जीवन में यही करते हैं। नाम और रूप को देखते हैं, एक देखने वाला है और एक जिसको देखा जा रहा है। बट जो ये इजनेस है, सत्य है, जो डिविनिटी है, ये जो सेल्फ है, इसको कैसे देखें? सेल्फ के कारण तो सबको देख ही पा रहे हैं। तो वहां पे एग्जाम्पल दी हमारे मनीषियों ने कि उसको कैसे देखते हैं। उसको देखने का तरीका है withdrawing the mind, withdrawing our senses and merging into it। जैसे एग्जाम्पल दी, एक सॉल्ट की डॉल है, नमक की गुड़िया है, वो ओशन की डेप्थ को नापना चाहती है, तो वो बस ओशन में चली जाती है और उसमें मर्ज हो जाती है। सो माइंड मर्जेज इनटू द सेल्फ, दैट इज, इसके लिए सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस होता है कि यू विड्रॉ योर माइंड। विड्रॉल ऑफ माइंड क्या है? आई पे आ गए हम। आई विचार से मन का उदय होता है। मैं विचार पे आपने अपने को स्थिर किया और फिर ये जानने की चेष्टा की ये मैं विचार कहाँ से उठ रहा है। इट इज लाइक salt doll trying to know the depth of the ocean, and it becomes the ocean, it merges into the ocean। जब ये आई जानने की चेष्टा करेगा मेरा उदय कहाँ से है, आई वॉन्ट टू नो माई सोर्स, तो ये उसी में मर्ज हो जाएगा। दैट इज सत्य दर्शन, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। तो बाहर की दुनिया को देखने का दूसरा तरीका है, और ये अंदर की इसको देखने के लिए इट इज कॉल्ड इनर आई। इनर आई से हम लोग धीमे धीमे इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से स्थिर होकर के अपने आई को, मैं विचार को, मैं फीलिंग को बड़े अटेंशन से देखते हैं, महसूस करते हैं आई कहाँ से उठ रहा है, फ्रॉम वेयर आई इज अराइजिंग। और कोई भी विचार आता है, क्योंकि विचार क्या है? विचार हमारी वासनाएं हैं, इंप्रेशंस हैं। तो पूछते हैं अपने से, किसको ये विचार? और उत्तर होगा, ये विचार मुझको, दिस इज हैपनिंग टू मी, एंड हु एम आई? अगेन आई कम टू आई, दैट आई, एंड धीमे धीमे वो आई डिसॉल्व होने लगता है लाइक ए सॉल्ट डॉल। सो दिस इज द वे ऑफ withdrawing your attention, your senses from outside and contemplating। कहा कैसे कंटेम्पलेशन करें, कैसे करें उसका निधिध्यासन जो बात होती है, तो उसको कहा सत्य निष्ठा, इसको कहा सत्य में निष्ठ हो जाना, एवॉइडिंग इन दी सेल्फ। बार बार सेल्फ एवॉइडेंस की जो बात आती है उसका ऐसा ही है। तो उसका सब में अच्छा तरीका क्या है? एक तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट स्टॉप थिंकिंग। just stop thinking, close your eyes। I also guide many times, just stop thinking। जब आप thinking stop कर देते हैं, there is a inner silence, and then you are just in that presence, that is sat only, that is awareness। Of course it is a limited awareness, because still आपको अपने शरीर का भान है, अभी भी थोड़ा बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है। वो सेंस ऑफ प्रेजेंस ही लिमिटेड वे में आई एम कहलाता है, जो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं। जस्ट स्टे इन दिस आई एम, जस्ट कंटिन्यू टू स्टे इन योर सेंस ऑफ प्रेजेंस। सो धीमे धीमे वो फिर जो है
गहरा होता चला जाएगा। साल्ट डोल जो सरफेस पे है, धीमे धीमे इट विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इनटू द सोर्स, एंड इट इज वन एक्सपेंस। इतना बड़ा एक्सपेंस है वो सत का, जो हम कहते हैं हमारा हृदय है। ये तो फिजिकल हृदय तो कहने की बात है, इट इज द सेंटर। सेंटर कहने के लिए महर्षि उसको हृदय कहते हैं। अदरवाइज जितनी गैलेक्सीज हैं, जितना सारा यूनिवर्स है, वो भी तो उस एक्सपेंस में कुछ नहीं है, उस एक्सपेंस के सामने। दैट सत वी आर, एंड every day here and now we are that only. That is what the sages are saying. You are that, I am that, तत्त्वमसि। इतना नजदीक होने पर भी, सबका अधिष्ठान होने पर भी, we are blind people. We are not able to experience that. We are not able to realize that. So महर्षि कहते हैं, और ये ज्ञान मार्ग के जो हमारे सेजेज हैं कहते हैं, ये कोई फ्यूचर में आने वाली बात नहीं है। यू आर हियर एंड नाउ, अभी इसी वक्त यू आर दैट। केवल योर माइंड के कारण, माइंड ने उसको कवर कर दिया, माइंड ने आपको डेल्यूजन में डाल दिया, नाम और रूप में फंस गए आप, कंटेंट्स में फंस गए, टाइम और स्पेस के बंधन में आ गए, बॉन्डेज में। As soon as that delusion is over, you are that. अंधेरे के कारण रज्जु को स्नेक मान लिया, अंधेरे के कारण रस्सी को सर्प मान लिया। है तो वो रस्सी ही, लेकिन अंधकार के कारण हमने ऐसा समझ लिया, डेल्यूजन। जैसे ही हमको ज्ञान का प्रकाश हुआ या आलोक हुआ, तो अरे दैट इज रस्सी। सेम वे यू आर दैट इजनेस। सो ट्राई टू be aware of that awareness. How it will be possible? If you can stop your thinking, or you can experience the gap between two thoughts, or try to stop your thinking, या फिर संधि। संधि, संधि क्या होती है? संधि है सो के उठे, स्लीपिंग मोड से वेकिंग में आए, सो के उठे। तो सो के उठे तो बहुत जल्दी आप माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं, वो संधि का समय है। सो के उठे, यू आर स्टिल अनकॉन्शियस, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, आराम से बैठे रहें, एंड जस्ट ट्राई टू बी अवेयर। देन दैट इज ए नो थॉट जोन फॉर फ्यू मोमेंट्स। एक्सपीरियंस दैट सेंस ऑफ प्रेजेंस। अपना क्या काम है? हमारे ऐसे संस्कार हैं कि जैसे ही हम उठते हैं, immediately we start activating our mind. Mind becomes active immediately. यदि थोड़ा रिलैक्सेशन रखें उस टाइम पे, तो विचार आने से पहले आप उठे हैं, उठने में आपको सेंस ऑफ प्रेजेंस होगा। यू आर simply experiencing that you are without any thoughts. That is that, and always that is always there, but you are so and so उस पे ऐड कर जाते हैं। बस so and so को हटा दें, पेपर क्लीन रहे, देन यू आर दैट। संत रियलाइजेशन के बाद उसको वो दिखाई देता है, आई एम दी स्क्रीन, आई एम दी सबस्ट्रेटम, और उसके ऊपर जो चल रहा है वो मूवी को भी आराम से एंजॉय करते हैं। मूवी इज बिकॉज ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, एंड बिकॉज द संत knows you are not the doer, neither you are doer nor you are enjoyer. It is the body mind activity, like anybody else. Body and mind is acting, so is your body and mind is acting. You are not doing anything, it is just happening.
पूछते हैं संत, क्या आपके बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है आप उसको कर रहे हैं क्या? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं? डाइजेशन हो रहा है, वो क्या आप कर रहे हैं? इतनी नाड़ियां काम में लगी हुई हैं, वो क्या आप कर रहे हैं? इट इज ओनली ए डेल्यूजन दैट यू आर द डूअर। माइंड में क्या भाव उठा, मन में क्या भाव हुआ, क्या वृत्तियां उठी, वो क्या आपने क्रिएट की, जिनसे मोटिवेट होकर के कुछ करने का, कुछ ना करने की बात आती है। ये भी एक डेल्यूजन है कि यू आर थिंकर। फॉर एवरी थॉट, हर एक थॉट में ही एक थिंकर हिडन है। इस बात को गहराई से समझिएगा। यू आर नॉट ए थिंकर। इफ यू आर ए थिंकर, तो आप अपने हिसाब से थॉट्स को सोचते ना। ये एक डेल्यूजन है। थॉट कम्स और उस थॉट के साथ ही थिंकर पैदा होता है, सेंस दैट आई एम थिंकिंग। दिस इज अगेन ए डेल्यूजन। देयर इज ए थॉट, वो थॉट आया और उसके साथ ही थॉट के साथ थिंकर का भी सेंस आ गया। यदि आप थिंकर होते तो आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए था, व्हाट यू कैन थिंक। दैट इज नॉट देयर। तो जो हमारे संतों ने, मनीषियों ने देखा, ये सब माइंड का डेल्यूजन है। माइंड के डेल्यूजन से प्रभावित होकर हम सोचते हैं आई एम दी डूअर एंड आई एम दी एंजॉयर। इट इज ओनली द बॉडी एंड माइंड एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई और प्राणी पूरी पृथ्वी पर ये नहीं सोचता ही इज द डूअर। ट्री नहीं सोचता, सन नहीं सोचता, मून नहीं सोचता, स्टार्स नहीं सोचते। दे आर जस्ट एक्टिंग। दे आर एक्टिंग as controlled by a higher power. But we, because of this I delusion, because of ego, we think we are the doer. And the doer होने के कारण we become enjoyer also. कर्ता होने के कारण कर्म फल हम मान लेते हैं और फिर कर्म फल के भोक्ता बन जाते हैं और फिर कर्म फल की एक चेन बना करके हम कर्म के सिद्धांत को जन्म देते हैं। तो सेजेस कहते हैं you are not the doer, but if you consider yourself doer, then you are going to bear its fruits. So know this truth, you are not the doer. Your body mind apparatus है, उस बॉडी माइंड के apparatus में हर एक के गुणों का संगम अलग अलग है। किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी में तमो गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है। और ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड, पूरे का पूरा कॉस्मिक कॉस्मस, वो साथ साथ चल रहा है। उसमें आप एक छोटे से पुर्जे हैं। सम कंट्रोलिंग पावर, कॉस्मिक माइंड इज रनिंग द शो एंड यू आर अंडर डिल्यूजन दैट यू आर रनिंग योरसेल्फ। नो। जैसे मैं इनहेल करता हूं और मैं एक्सहेल करता हूं, इनहेल एक्सहेल, एयर बाहर से आती है, अंदर जाती है, बाहर चली जाती है। कैन आई से कि आई एम सेपरेट so far as the exchange of air is concerned? So is everything is interdependent. Everything is interconnected. ये एक डेल्यूजन है, ये एक भ्रांति है कि मैं डूअर हूं और मैं एंजॉयर हूं। सो धीमे धीमे जब हम सेंस ऑफ प्रेजेंस को महसूस करेंगे तो हमारे गैप्स बनेंगे। हमारा जो ये बॉडी माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन है, ये इसमें डिस्टेंस आएगा। At times you will feel as if आपका बॉडी माइंड कर रहा है ये, this impressions are coming, this is happening, ये उथल पुथल हो रहा है, and you are just watching, you become witness to it.
there is a presence, there is a Sat element that is having the shining character, सच्चित, और उस अधिष्ठान और उसके प्रकाश में सब कुछ घट रहा है। आपका बॉडी माइंड भी उसमें परिचालन कर रहा है। देन आप जो प्लेजर और पेन, सुख दुख का जो भी झमेला है उससे अलग हो गए, पाप पुण्य से अलग हो गए, क्योंकि ना आप करता है ना आप भुगता है। There have been many thinkers outside also. एक थोरियो करके हुए हैं, थोरियो ही has written certain books also. कहते हैं वो बीमार रहते थे, बट उनके अंदर भी ये भाव आ गया था। इवन certain people in the western world also, जो कि काफी कंपैशन में थे या वननेस में थे, कंपैशन से सेंस ऑफ वननेस आता है, then they were also in that kind of exalted, evolved state. So gradually, when you start realizing or experiencing this sense of presence again and again, stopping your thought, staying in inner silence, then कभी भी आप not thought zone में चले जाएंगे। It is not that you have not to act, you have not to use your mind. You can use mind for your planning whenever you need to think. But it is not that always you are thinking, which happens in the today's time. You should know that is an instrument. You are not that. इसको switch on और switch off कर सकते हैं। Or you take another example which comes to my mind just now. There is a electricity current and there are different bulbs. And one bulb, this is, I'm talking about one step ahead of death. Death में क्या होगा? यदि आपका बॉडी और माइंड से आपका ये अलगाव हो जाए, आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाए, then there is no death for you. एक बल्ब है, उसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया। जब तक हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी माइंड से, तो बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब की डेथ हो गई, बल्ब कंसीडर्स। बट इफ यू आइडेंटिफाई विद दैट करंट ऑफ अवेयरनेस, यू आर दैट अवेयरनेस, सो बॉडी माइंड से आपका वैसे ही अलगाव हो जाएगा। यू कैन वॉच and you will have no attachment, losing that body, because then you are neither born nor you are going to die. You are that Sat. You are that immortal self. At present, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने को बॉडी और माइंड से, और बॉडी और माइंड से, जैसे हिरण्यकश्यप का आपने नाम सुना होगा, प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने बहुत वो राक्षस लोग होते थे, बड़ी तपस्या की, लेकिन वो ये तो उनको ये नहीं था, आइडेंटिफिकेशन बॉडी और माइंड से था, तो वो चाहते थे मैं अमर हो जाऊं, आई शुड बिकम इमॉर्टल। ब्रह्मा जी को उन्होंने याद किया, ब्रह्मा जी या जिनको याद किया, ब्रह्मा जी को या विष्णु जी को, उनसे कहा मुझे वरदान चाहिए। हाँ, वरदान आपको देंगे, मैं अमर होना चाहता हूँ। कहते हैं अमर तो कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को भी जब एक साइकिल होता है, एक कल्प होता है, तो ब्रह्मा जी विल ऑल्सो डाई, अनदर ब्रह्मा विल टेक प्लेस, विल कम। सो हाउ इज इट पॉसिबल? कोई और वर मांगो, ठीक है, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मुझे कोई पशु मार पाए, ना मनुष्य। इस तरह से उसने किस तरह की चालें कही, बट दैट पर्सन इग्नोरेंट था, जो तपस्वी था। ही थॉट कि ये जो बॉडी, ये जो देह है, देह के साथ में इमॉर्टल हो जाऊं। नोबडी कैन बी लाइक दैट। तो हिरण्यकश्यप की जो कहानी है वो ये बताती है कि कितनी तपस करने के बाद भी
उसका बॉडी आइडेंटिफिकेशन। इनफैक्ट जितने भी राक्षस रहे हैं, राक्षस और देवत्व में यही फर्क है। राक्षस अपने को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और बॉडी की अमरता के लिए काम करते हैं, और देव जो है वो देहाती बात करते हैं। सो सत दर्शन का मतलब है टू रियलाइज दैट सेल्फ, एंड द one of the best way is to do the self inquiry, and also in between again and again जो ये संधि के समय होते हैं, जब आप सोने जाएं तब भी अपने को साइलेंट कर लें। when you lie down, just stop thinking, and just be aware and slip into the sleep। because हमने देखा है बहुत बार हमारा ये आदत हो गया है सोचने का, लेकिन अब सेल्फ इंक्वायरी से हमें उस आदत को वॉच करना पड़ेगा एंड गिव ए कमांड अगेन एंड अगेन, स्टॉप थिंकिंग, एंड यू विल फाइंड योर थिंकिंग विल स्टॉप, एंड देन वो प्रेजेंस आ जाएगा। यू विल सेंस दैट प्रेजेंस विच इज सत ओनली, ऑफ कोर्स विद लिमिटेड। इनिशियली जो वो सेंस ऑफ प्रेजेंस होगा वो थोड़ा लिमिटलेस नहीं होगा, फिर तो वो एक्सपेंस हो जाता है। सेज का तो इतना एक्सपेंडेड हो जाता है, बट शुरू में जब आपका वो प्रेजेंस आएगा, यू विल फील टोटली रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, सेंस ऑफ अलाइवनेस ओनली, एंड दैट इज सत। इवन व्हेन नॉन वर्बल, जब आई एम की बात करते हैं हम, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं दैट इज आल्सो दैट सत ओनली। सो वी हैव टू कीप ऑन doing again and again these practices, and understanding also, as we try to discuss again and again from different angles. So today we conclude, इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।